ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। एल लेंथ का आपको एक प्लेट दे रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया है। विदाउट ट्राइंग मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, ट्राई जरूर कर लेना। हाउ मच टाइम इट विल कोलाइड विद वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द फिगर, है ना, ऊपर या नीचे जहां भी कोलाइड करे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर कोलाइड करेगा, पॉजिटिव है तो नीचे, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से, और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे कोलाइड करने की टेंडेंसी रखता है ना। अब कोलाइड करने के लिए उसको d/2 डिस्टेंस y डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। एंड फॉर कोलिजन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर कोलिजन d/2 डिस्टेंस उसको y डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं मैं। व्हाट इज y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों? तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। लेट्स टेक x लाइक दिस एंड आई एम टेकिंग y लाइक दिस, इज दैट फाइन? मतलब आप इसको ऊपर भी ले सकते हो, बट मैं नीचे ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो पॉजिटिव से रिपेल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, है ना। सिंस यू वाई इज जीरो, वाई इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इससे टाइम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, d/2 डिस्टेंस कवर करना है, क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन से, ठीक है। अच्छा, बाय द वे कई बच्चे यहाँ पे क्यू ई बाय एम को परसीव नहीं कर पाते, तो क्यू ई क्या है, फोर्स, एम क्या है, मास। फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन लगा रहा हूं मैं। बाय द वे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद अगर आप क्यू ई बाय एम नहीं समझ पा रहे हो, तो देन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इनफैक्ट काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन ज्यादा पूछी जा रही है। काइनेमेटिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है, इफ यू डिड नॉट गेट दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो यहाँ से देखना, एक टाइम आ रहा है, लेट्स कॉल इट t1, विच इज एम डी डिवाइडेड बाय क्यू ई का अंडर रूट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको y डायरेक्शन में d/2 डिस्टेंस ट्रैवल करके प्लेट को हिट करना है, उसके लिए इसको इतना समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसकी सारी वेलोसिटी इनिशियली x डायरेक्शन में थी। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर x डायरेक्शन, कि इसको l डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा अलोंग x l डिस्टेंस ट्रैवल करना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, v इंटू टी टू, लेट्स से टाइम में l डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब v की वैल्यू आपको एक दे रखी है, लेट्स यूज दैट, रूट ऑफ क्यू ई बाय एम डी, ठीक है। q दे रखा है, v दे रखा है, e दे रखा है क्वेश्चन में, तो सारी वैल्यूज को यूज करके t2 निकाल रहे हैं, ठीक है। और t2 मेरे पास कितना आ रहा है, ध्यान दो सब लोग, t2 मेरे पास कितना आ रहा है। तो आई होप मतलब ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत ही किया होगा, बट समझ आ रहा है आपको, है ना। तो वी आर रीचिंग द फाइनल सॉल्यूशन, लेट्स सी, है ना। बट ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन तो हो रहा होगा, बट मे बी यू मार्क्ड सम ऑफ द ऑप्शंस लाइक सी और लाइक बी ऑल्सो, सम ऑफ यू हैव मार्क्ड, है ना। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? नाउ प्लीज सी कि ये कोलिजन होने का टाइम है और ये प्लेट्स को क्लियर करने का टाइम है, कौन सा टाइम अधिक है? ध्यान से देखना है, अपनी कैलकुलेशन पहले लिख लो आप लोग भी। मैं बोल रहा हूँ यार, कोलिजन के लिए इतना टाइम लग रहा है, और प्लेट्स को क्लियर करने के लिए, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको t2 टाइम लग रहा है। तो क्लियरली t1 और t2 में, सिंस t2 इज लेस देन t1 है बच्चों, क्योंकि t2 कम टाइम है जिसमें वो क्लियर कर जाएगा, इट क्लियर्स विदाउट कोलाइडिंग इज द आंसर। मतलब ये कोलाइड कर ही नहीं रहा है, कोलाइड कर ही नहीं रहा है, ये आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। एंड क्वेश्चन काइंड ऑफ ऐसे फ्रेम्ड है, कोलिजन कब करेगा, तो कई बच्चे एक्चुअली ये जो आंसर है ना, ये वाला लगा देते हैं। इट्स अ ट्रैप ऑप्शन एक्चुअली, बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो फिगर आउट ये वैल्यू का यूज कहाँ है। मतलब ये वैल्यू यूज ही नहीं करी अगर आपने ये आंसर निकाला, ये वैल्यू यूज करके आप चेक भी करो, क्वेश्चन ही चाहता है कि आप कोलाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या हुआ। हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाला, विच इज डिस्टेंस बाय स्पीड करके, है ना, एल बाय वी करके अपन टाइम निकाल रहे हैं। एंड साथ ही साथ हमने बच्चों यहां से यहां तक का टाइम निकाला वाई डायरेक्शन, है ना। अब दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा आ रहा है आपके पास? यहां से यहां तक हिट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब यहां से यहां पे ये पहले क्लियर कर जाएगा। तो असल में इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, अब ध्यान देना। द एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स हियर इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस, है ना, कि वो यहां से यहां तक d/2 तो कवर कर लेता है, पर उसके लिए टाइम डबल लग रहा है, और उससे भी आधे टाइम में तो वो क्लियर कर जाएगा। तो द आंसर रिमेन्स ए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।